नमस्ते जी। 11वीं श्रव्य कणिका व्यवहार भानु हूँ। लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। गत श्रव्य कणिका में हमने अधार्मिक यानी मूर्ख राजा का दृष्टांत सुना था। अब आगे शीर्षक आ रहा है धार्मिक विद्वान राजा का दृष्टांत। यहाँ किसी एक धार्मिक राजा का दृष्टांत सुनो। कोई एक विद्वान धर्मात्मा राजा था। उसके दानाध्यक्ष के पास किसी धूर्त ने जाकर कहा कि मेरी जीविका करा दो। दानाध्यक्ष कहता है, तुमने कौन कौन से शास्त्र पढ़े हैं और क्या क्या काम कर लेते हो? अर्थी कहता है, मैं कुछ भी न पढ़ा और 20 वर्ष तक खेलता कूदता, गाय भैंसे चराता, खेतों में डोलता और माता पिता के सामने आनंद करता था। अब सब घर का बोझ मुझ पर पड़ गया है। आपके पास आया हूं, कुछ करा दीजिए। तो दानाध्यक्ष कहता है, नौकरी चाकरी करो तो करा देंगे। अर्थी कहता है, मैं ब्राह्मण साधु जहां तहां बाजारों में उपदेश करने वाला हूं, मुझसे ऐसा परिश्रम कहां बन सकता है? तो दानाध्यक्ष ने कहा, तू विद्या के बिना ब्राह्मण, परोपकार के बिना साधु और विज्ञान के बिना उपदेश कैसे कर सकता होगा? इसलिए नौकरी चाकरी करना हो तो कर लो, नहीं तो चला जा। वह मूर्ख वहां से निराश होकर चला कि यहाँ मेरी दाल न गलेगी, चलो राजा से कहें। जब राजा के पास जाके वैसा ही कहा, तब राजा ने वैसा ही जवाब दिया कि जैसा दानाध्यक्ष ने कहा है वैसा करना हो तो कर, नहीं तो चला जा। वह वहां से चला गया। इसके पश्चात एक योग्य विद्वान ने आके दानाध्यक्ष से मिलके बातचीत की। तो दानाध्यक्ष ने समझ लिया कि यह बहुत अच्छा सुपात्र विद्वान है। जाके राजा से मिल के कहा, पंडित जी से आप भी कुछ बातचीत कीजिए। वैसा ही किया। तब राजा ने परीक्षा करके जाना कि यह अतिश्रेष्ठ विद्वान है। ऐसा जानकर उससे कहा कि आपको 1000 रुपए मासिक मिलेगा। आप सदा हमारी पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाया और धर्मोपदेश किया कीजिए। वैसा ही हुआ। धन्य है ऐसे राजा और दानाध्यक्ष आदि कि जिनके हृदय में विद्या, परमात्मा और धर्मरूप सूर्य प्रकाशित होता है। प्रश्न पूछा, दानाभक्ष और दानाध्यक्ष किसको कहते हैं? उत्तर दिया, जो दाता के दान का भक्षण करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता जाए वह दानाभक्ष, और जो दाता के दान को सुपात्र विद्वानों को देकर उनसे विद्या और धर्म की उन्नति कराता जाए वह दानाध्यक्ष कहता है। प्रश्न पूछा, राजा किसको कहते हैं? इसके उत्तर में लिखते हैं ऋषिवर दयानंद, जो विद्या, न्याय, जितेंद्रियता, शौर्य, धैर्य आदि गुणों से युक्त होकर अपने पुत्र के समान प्रजा के पालन में श्रेष्ठों की यथा योग्य रक्षा और दुष्टों को दंड देकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति से युक्त होकर अपनी प्रजा को कराकर आनंदित रहता और सबको सुखयुक्त कराता है, वह राजा कहता है। प्रश्न किया, प्रजा किसको कहते हैं? उत्तर दिया, जैसे पुत्रादि तन मन धन से अपने माता पिता की सेवा करके उनको सर्वदा प्रसन्न रखते हैं, वैसे जो प्रजा अनेकों प्रकार के धर्मयुक्त व्यवहारों से पदार्थों को सिद्ध करके राजसभा को कर देकर उनको सदा प्रसन्न रखे, वह प्रजा कहती है। और जो अपना हित और प्रजा का अहित करना चाहे वह न तो राजा, और जो अपना हित और राजा का अहित करना चाहे वह भी प्रजा नहीं है, किंतु उनको एक दूसरे का शत्रु, डाकू और चोर समझना चाहिए, क्योंकि दोनों धार्मिक होके एक दूसरे का हित करने में नित्य प्रवर्तमान हो, तभी राजा और प्रजा संज्ञा होती है, विपरीत की नहीं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं अंधेर नगरी और गवरगंड राजा का दृष्टांत। अंधेर नगरी गवरगंड राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। एक बड़ा धार्मिक विद्वान सभाध्यक्ष राजा यथावत राजनीति से युक्त होकर प्रजापालन आदि उचित समय में ठीक ठीक करता था। उसकी नगरी का नाम प्रकाशवती था। राजा का नाम धर्मपाल
और व्यवस्था का नाम यथा योग्य करने हारी था। वह तो मर गया। पश्चात उसका बेटा जो महा अधर्मी मूर्ख था, उसने गद्दी पर बैठ के सभा से कहा कि जो मेरी आज्ञा माने वह मेरे पास रहे और जो न माने वह यहां से निकल जाए। तब बड़े बड़े सभासद बोले कि जैसे आपके पिता सभा की सम्मति के अनुकूल वर्तते थे, वैसा आपको भी वर्तना चाहिए। तो राजा कहता है, उनका काम उनके साथ गया, अब मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा करूंगा। तो सभा कहती है, जो आप सभा का कहा न करेंगे तो राज्य का नाश अथवा आपका ही नाश हो जाएगा। तो राजा कहता है, मेरा नाश तो जब होगा तब होगा, परंतु तुम यहां से अभी चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा नाश तो मैं अभी ही कर दूंगा। सभासदों ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका शीघ्र नाश होना होता है उसकी बुद्धि पहले से ही विपरीत हो जाती है। चलिए, यहाँ अपना निर्वाह न होगा। वे चले गए और महामूर्ख धूर्त खुशामदी लोगों की मंडली उसके साथ हो गई। राजा ने कहा कि आज से मेरा नाम गवर्गंड है, नगरी का नाम अंधेर है, और जो मेरे पिता और सभा करती थी उससे सब काम मैं उल्टा ही करूंगा। जैसे मेरे पिता और सभासद रात में सोते और दिन में राज्य कार्य करते थे, वैसे ही उससे विपरीत हम लोग दिन में सोया करेंगे और रात में राज्य कार्य करेंगे। उनके सामने उनके राज्य में सब चीजें अपने अपने भाव पर बिकती थीं। हमारे राज्य में केसर कस्तूरी से लेके मिट्टी पर्यंत सब चीजें 1 टके सेर बिकेंगी। जब ऐसी प्रसिद्धि देश देशांतरों में हुई, तब किसी स्थान में 2 गुरु शिष्य वैरागी अखाड़ों में मल्ल विद्या करते, 5-5 शेर खाते और बड़े मोटे थे। चेले ने गुरु से कहा कि चलिए अंधेर नगरी में, वहां 10 टकाओं में 10 शेर मलाई और माल चाब के खूब तैयार होंगे। गुरु ने कहा कि वहां गवर्गंड के राज्य में कभी न जाना चाहिए, क्योंकि किसी दिन खाया पिया सारा निकल जाएगा, वरन प्राण भी बचाना कठिन होगा। फिर जब चेले ने हठ किया, तब गुरु भी मोह में पड़ के साथ में हो लिया। वहां जाके अंधेर नगरी के समीप बगीचे में निवास किया और खूब माल चापते और कुश्ती किया करते थे। इतने में कभी एक आधी रात में किसी साहूकार का नौकर 1000 रुपयों की थैली लेके किसी साहूकार की दुकान पर जमा कराने को जाता था। बीच में उचक के आकर रुपयों की थैली छीन कर भागे। उसने जब पुकारा, तब थाने के सिपाहियों ने आकर पूछा कि क्या है। उसने कहा कि अभी उचक के मुझसे रुपयों को छीन कर लिए जाते हैं। सिपाही धीरे धीरे चल के किसी भले आदमी को पकड़ लाए कि तू ही चोर है। उसने उनसे कहा कि मैं फलाने साहूकार का नौकर हूं, चलो पूछ लो। सिपाही कहा, हम नहीं पूछते, चल राजा के पास। पकड़कर राजा के पास ले जाकर कहा कि इसने 1000 रुपयों की थैली चोर ली है। गवर्गंड और आसपास वालों में से किसी ने कुछ पूछा न गाछा। वह बेचारा पुकारता ही रहा कि मैं उस साहूकार का नौकर हूं, परंतु किसी ने न सुना। झट हुक्म चढ़ा दिया कि इसको शूली पर चढ़ा दो। शूली लोहे की बर्छी और सरों से वृक्ष के समान अणीदार होती है। उस पर मनुष्य को चढ़ा उल्टा कर नाभि में उसको अणी लगा देने से पार निकल जाने पर वह कुछ विलंब में ही मर जाता है। गवर्गंड के नौकर भी उसके सदृश क्यों न हो, क्योंकि समानशील व्यसनेषु मैत्री, जिनका स्वभाव एक सा होता है उन्हीं की परस्पर मित्रता भी होती है। जैसे धर्मात्माओं की धर्मात्माओं से, पंडितों की पंडितों से, दुष्टों और व्यभिचारियों की दुष्टों और व्यभिचारियों के साथ मित्रता हुआ करती है। न कभी धर्मात्मा का अधर्मात्मादि और न अधर्मात्माओं का धर्मात्माओं के साथ मेल हो सकता है। गवर्गंड के सिपाहियों ने विचारा कि शूली तो है मोटी और मनुष्य है पतला, अब क्या करना चाहिए। तब राजा के पास जाके सब बात कह दी। उस पर गवर्गंड ने हुक्म दिया कि अच्छा, तो इसको छोड़ दो और जो कोई शूली के सदृश मोटा हो उसको पकड़ के इसके बदले में चढ़ा दो। तब गवर्गंड के सिपाहियों ने विचारा कि शूली के सदृश तो बगीचे वाले गुरु चेला दोनों वैरागी ही हैं।
सब बोले कि ठीक ठीक, तो उसका चेला ही है। जब बहुत से सिपाहियों ने बगीचे में जाके उसके चेले से कहा कि तुझको राजा का हुक्म है कि शूली पर चढ़ने के लिए चल दे, तब तो यह घबरा के बोला कि हमने तो कोई अपराध नहीं किया। सिपाही बोला, अपराध तो नहीं किया, परंतु तू ही शूली के समतुल्य है, हम क्या करें? साधु बोला, क्या कोई दूसरा नहीं है? सिपाही ने कहा, नहीं। बहुत बरबर मत कर, चल, महाराजा का हुक्म है। तब चेला गुरु से बोला कि महाराज अब क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, हमने तो तुझसे प्रथम ही कहा था कि अंधेर नगरी गवरगंड राज्य में मुफ्त के माल चबाने को मत चलो, तूने नहीं माना। अब हम क्या करें? जैसा हो वैसा भोग, देख अब सब खाया पिया निकल जावेगा। चेला बोला, अब किसी प्रकार तो बचाओ, तो यहां से दूसरे राज्य में चले जाएंगे। गुरु ने कहा, एक युक्ति है बचने की, सो करो तो बचने का संभव है। शूली पर चढ़ते समय तू मुझको हटाना, मैं तुझको हटाऊंगा, इस प्रकार परस्पर लड़ने से कुछ बचने का उपाय निकल आवेगा। चेले ने कहा, अच्छा तो चलिए। सब बातें दूसरे देश की भाषा में की गईं, इससे सिपाही भी कुछ न समझ पाए। सिपाहियों ने कहा कि चलो देर मत लगाओ, नहीं तो बांध के ले जाएंगे। साधुओं ने कहा कि हम प्रसन्नता पूर्वक चलते हैं, तुम क्यों बांधो? सिपाही ने कहा, अच्छा तो चलो। जब शूली के निकट पहुंचे तब दोनों लंगोट बांध के मिट्टी लगा के खूब लड़ने लगे। गुरु ने कहा कि शूली पर मैं ही चढ़ूंगा। चेला कहता है, चेला का धर्म नहीं कि मेरे रहते गुरु शूली पर चढ़े। गुरु ने कहा, मेरा भी धर्म नहीं कि मेरे सामने चेला शूली पर चढ़ जाए। हाँ, मुझको मारकर पीछे भले ही तू शूली पर चढ़ जाना। क्यों बकता है? चुप रह, समय चला जाता है। ऐसा कहकर शूली पर चढ़ने लगा। तब चेले ने गुरु को पकड़कर धक्का देकर अलग किया और आप चढ़ने लगा। फिर गुरु ने भी वैसा ही किया। तब तो गवरगंड के सिपाही कामदार ये सब तमाशा देखते थे। उन्होंने कहा कि तुम शूली पर चढ़ने के लिए क्यों लड़ते हो? तब दोनों साधु बोले कि हमसे इस बात को मत पूछो, चढ़ने दो, क्योंकि हमको ऐसा समय मिलना दुर्लभ है। यह बात तो यहाँ ऐसी ही होती रही। उधर गवरगंड के पास खुशामदियों की सभा भरी हुई थी। आप वहां से उठकर और भोजन करके सिंहासन पर बैठकर सबसे बोला कि बैंगन का शाक अति उत्तम होता है। सुनकर खुशामदी लोग बोले कि धन्य है महाराज की बुद्धि को। बैंगन के शाक को चाखते ही शीघ्र उसकी परीक्षा कर ली। सुनिए महाराज, जब बैंगन अच्छा है तभी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर मुकुट लगाया है, चारों ओर कलगी रखी है, ऊपर का वर्ण घनश्याम रखा है, भीतर का वर्ण मक्खन के समान बनाया है। ऐसा सुनकर गवरगंड और सब सभा के लोग अति प्रसन्न होकर हंसे। जब गवरगंड अपने महलों में सोने को गया, ड्योढ़ी बंद हुई, तब खुशामदी लोगों ने चौकी पहरे वालों से कहा कि जब तक प्रातः काल हम न आवें तब तक किसी का मिलाप महाराजा के साथ मत होने देना। उसने कहा कि अच्छा, आज के दिन कुछ गहरी प्राप्ति नहीं हुई। खुशामदी ने कहा, आज नहीं हुई तो कल हो जाएगी, हमारा और तुम्हारा तो साझा ही है। जो कुछ खजाने और प्रजा से निकाल कर अपने घर में पहुंचे वही अपना है। जब राजा को नशा और रंडीबाजी आदि खेल में सब लोग मिलकर लगा देंगे तभी अपना गहरा होगा। खजाना अपना ही है और सब आपस में मिले रहो, फूटना न चाहिए। सबने कहा, हाँ जी, यही ठीक है। वे तो चले गए। जब गवरगंड सोने को गया तब गर्म मसाले पड़े हुए बैंगन के शाक ने गर्मी की और जंगल की हाजत हुई। ले लोटा जाजरू में गया, रात भर खूब जुलाब लगा। रात्रि में कोई 30 दस्त लगे हुए। रात्रि भर नींद न आई, बड़ा व्याकुल रहा। उसी समय वैद्यों को बुलाया, वे भी गवरगंड के सदृश ही थे। ऊट पटांग औषधियां दी। उन्होंने और भी बिगाड़ किया, क्योंकि गवरगंड के पास बुद्धिमान क्यों कर ठहर सकते हैं। जब प्रातः काल हुआ तब खुशामदियों की मंडली ने सभा का स्थान घेर के दासियों से पूछा कि महाराज क्या करते हैं। दासी ने कहा, आज रात भर जुलाब लगा और व्याकुल रहे। खुशामदी ने कहा, क्या कोई रात्रि में महाराज के पास आया भी था? दासी ने कहा, 10-12 जने आए थे। खुशामदी ने कहा, कौन कौन आए थे? उनके नाम भी जानती हो? दासी ने कहा, हाँ, 3 के नाम जानती हूँ, अन्य के नहीं। तब तो खुशामदी लोग विचारने लगे कि किसी ने अपनी निंदा तो न कर दी हो, इसीलिए आज से हम में से 1-2 पुरुषों को रात में भी ड्योढ़ी पर अवश्य रहना चाहिए। सबने कहा, बहुत ठीक है। इतने में 8 बजे के समय
मुख मलिन गवरगंड गद्दी पर आकर बैठा। जब खुशामदियों ने उससे भी 100 गुना मुख बिगाड़कर शोकाकृति मुख होकर ऊपर से झूठ मूठ अपनी चेष्टा जनाई। गवरगंड कहता है, बैंगन का शाक खाने में तो स्वादु होता है, परंतु बादी करता है, उससे हमको बहुत दस्त लगने से रात्रि भर दुख हुआ। तो खुशामदियों ने कहा, वाह जी वाह महाराज, आपके सदृश न कोई राजा हुआ और न होगा और न कोई समय है, क्योंकि महाराज ने खाते समय तो उसके गुणों की परीक्षा की और रात्रि भर में दोष भी जान लिए। देखिए महाराज, जब बैंगन दुष्ट है तभी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर खूंटी लगाई, चारों ओर कांटे लगा दिए, ऊपर का वर्ण कोयले के समान बनाया और भीतर का रंग कोढ़ी की चमड़ी के सदृश किया है। गवरगंड ने कहा, क्यों जी, कल रात को तो तुमने इसकी प्रशंसा में मुकुट आदि का अलंकार और इस समय में निंदा में खूंटी आदि की उपमा देते हो। अब हम किसको सच्ची माने? खुशामदी घबरा करके बोले कि धन्य धन्य है महाराज, धन्य है आपकी विशाल बुद्धि को, क्योंकि कल संध्या की बात अब तक भी नहीं भूले। सुनिए महाराज, हमको साले बैंगन से क्या लेना देना था? हमको तो आपकी प्रसन्नता में प्रसन्नता और अप्रसन्नता में अप्रसन्नता है। जो आप रात को दिन और दिन को रात, सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहें, सो सभी ठीक है। इस पर गवरगंड कहता है, हाँ हाँ, नौकरों का यही धर्म है कि कभी स्वामी की किसी बात में प्रत्युत्तर न दें, किंतु हाँ जी ही करते जाएं। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए सांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।